नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव ने अटकाया समर नाइट मेला। 1 मई से समर नाइट मेला लगाया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते मेला शुरू नहीं हो पाया है। दुकानदार भी मेले में नहीं पहुंचे हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि लाउड स्पीकर लगाने के साथ साफ सफाई व अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब इंतजार दुकानदारों के आने का किया जा रहा है। मतदान के बाद मेला शुरू होने की उम्मीद प्राधिकरण ने जताई है। 100 से ज्यादा दुकानदारों को दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। साथ ही 6 झूला संचालकों को झूले लगाने की अनुमति दी गई है। मेला परिसर के आसपास प्राधिकरण ने प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाए हैं, लेकिन शहर में अन्य जगह समर नाइट मेले का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। 2 माह तक चलने वाले इस मेले में दुकान लगाने के लिए दुकानदार अब भी पंजीयन करा रहे हैं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि 200 से ज्यादा दुकानदार मेले में आएंगे। रायपुर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। अब डिलीवरी मैन ही सिलेंडर देते वक्त करेगा गैस उपकरणों की जांच। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है कि अब उनके घर गैस उपकरणों की जांच सिलेंडर घर पहुंचाने वाला डिलीवरी मैन ही करेगा। यह जांच पूरी तरह से निशुल्क होगी और इसमें डिलीवरी मैन या मैकेनिक 8 सुरक्षा नियमों की जांच करेगा। साथ ही उपभोक्ता भी इसके बारे में शिक्षित करेगा। बताया जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा 7 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं के घर जाकर बेसिक सुरक्षा जांच की जाएगी। अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की बीएड-एमएड में अधिक रुचि। सिर्फ 3 दिन में हुए 2000 पंजीयन। उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है, मगर वर्तमान सत्र के छात्र छात्राओं को पंजीयन करवाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रम के रिव्यू रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में अन्य राज्यों के विद्यार्थी बीएड-एमएड में रुचि अधिक दिखा रहे हैं। महज 3 दिन के भीतर 2000 पंजीयन हुए हैं। उसका 60% प्रदेश के बाहर के छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। शेष 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 साल के अंतराल के बाद प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश की किसी भी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है। जबलपुर में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बढ़ रही छात्रों की संख्या। एबीसी आईडी जरूरी। शिक्षा सत्र 2024 से 25 में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी। बुधवार से शुरू हुए एडमिशन को लेकर छात्र महाविद्यालयों में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। कई छात्र महाविद्यालय पहुंचकर पंजीयन करा रहे तो कई ऑनलाइन पोर्टल में जाकर स्वयं ही पंजीयन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्रों में पारंपरिक कोर्स की तरफ रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। एडमिशन को लेकर कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिसमें छात्रों की जिज्ञासा को समाधान किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 मुख्य और 1 कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद 20 मई तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा। चपरासी के पद पर ऑपरेटर का काम, खाते में पहुंचे थे 17 लाख। ग्वालियर में स्कूल शिक्षा विभाग में लाखों रुपए के घोटाले के मामले में कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डबरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जिस कार्यालय में 47 लाख रुपए का घोटाला हुआ, वहां चपरासी का ओहदा रखने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर का जिम्मा संभाल रहा था। इसी चपरासी के खाते में पिछले कई सालों में छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 17 लाख रुपए डाले गए। चपरासी ने अपने दूसरे खाते में यह रकम भेजी और यह कैसे भेजी गई, इसका अभी तक कोई लेखा जोखा सामने नहीं आया है। इस तरह जिन 7 खातों में कुल रकम भेजी गई है, उनके खातों से लेकर पूरे डेटा की जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। ग्वालियर में सांत्वना पर अटकी कायाकल्प की गाड़ी। जिला अस्पताल मुरार व्यवस्था सुधारने के लिए कायाकल्प पुरस्कार योजना में पिछड़ गया है। उसे सांत्वना पुरस्कार से ही संतोष करना पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो कायाकल्प में उसे 12वां स्थान मिला है। ऐसे में महज 3 लाख रुपए का पुरस्कार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मिलेगा। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर आलोक पुरोहित का कहना है कि कायाकल्प योजना के तहत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कायाकल्प किया जाता है, जिसका प्रदेश व केंद्र स्तर की टीमें मूल्यांकन कर उस पर अंक देती हैं। उसके आधार पर पुरस्कार वितरण होता है। इस बार सांत्वना पुरस्कार मिला है। जबलपुर में आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक आ सकता है। जबलपुर में तापमान में लगातार कमी आ रही है। 2 दिन पूर्व यह 39 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं गुरुवार को यह 37 डिग्री पर आकर थम गया।
अभी तक तापमान में कमी दर्ज की गई है, बावजूद इसके गर्मी का एहसास कम नहीं हुआ है। तेज और गर्म हवाओं ने गर्मी की मौजूदगी बरकरार रखी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक आ सकता है। इसके साथ ही संभावना जताई गई है कि तेज गर्मी के साथ हीट वेव, बारिश और ओले का दौर भी जारी रहेगा। इंदौर में बर्तन व्यापारी से 3.5 लाख रुपए लेकर भागे ठग, आरोपितों की कार का फुटेज मिला। बर्तन व्यापारी से वृद्ध माता पिता के इलाज के बहाने लाखों रुपए ठगने वाले बदमाशों की कार का सीसीटीवी फुटेज मिला है। अन्नपूर्णा पुलिस आरोपितों का पीछा कर रही है। आरोपित डॉक्टर और कंपाउंडर बनकर आए थे। पुलिस ने गुरुवार को ही धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। एसीपी नंदिनी शर्मा के मुताबिक बर्तन व्यापारी खुशहाल गोयल निवासी भवानीपुर कॉलोनी द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खुशहाल के माता पिता को कमर और पैर दर्द का इलाज करने के बहाने आए बदमाशों ने बातों में उलझाया और 3,50,000 रुपए ले लिए। आलीराजपुर में बिजली बिल के नाम पर 5.50 लाख रुपए की ठगी। फोन पर युवती ने कही थी ये बात। शहर में साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें बकाया बिजली बिल का फर्जी मैसेज भेजकर एक व्यापारी के खाते से 6 बार में 5.50 लाख रुपए निकाल लिए गए। हैरत की बात यह है कि बैंक में जाकर अकाउंट ब्लॉक कराने के बाद भी 2 बार 4.50 लाख रुपए की निकासी फिर कर ली गई। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत साइबर सेल को की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश में पहली बार इंदौर मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे भारतीय कंपनी के स्क्रीन गेट, मजबूत होगी सुरक्षा। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्री सुरक्षा के लिए स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। सितंबर में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल के पहले गांधीनगर स्टेशन व सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर ये स्क्रीन डोर लग जाएंगे। ऐसे में जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचेगी, तब स्क्रीन गेट खुलने पर ही यात्री मेट्रो के अंदर जा सकेंगे। इससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अभी दिल्ली सहित कई शहरों में मेट्रो प्लेटफॉर्म व ट्रैक के बीच सुरक्षा के लिए स्क्रीन डोर लगाए जा रहे हैं। अभी तक चीन की कंपनियों द्वारा बनाए गए डोर ही लगाए जा रहे थे। इंदौर के मेट्रो स्टेशन पर लगाए जाने वाले ये सुरक्षा स्क्रीन डोर पर मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय कंपनी द्वारा तैयार किए होंगे। पहली बार देश में इंदौर के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारतीय कंपनी द्वारा तैयार ये सुरक्षा गेट लगाए जाएंगे। इससे इन गेट की गुणवत्ता बढ़ेगी और सुरक्षा भी मजबूत रहेगी। इंदौर में लोकसभा चुनाव निरस्त करने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा कराने वाले एक प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव निरस्त करने की मांग की है। प्रत्याशी का कहना है कि मैंने नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया था। मैंने किसी को नामांकन फॉर्म वापस लेने के लिए अधिकृत नहीं किया था। झाला ने उनका नामांकन वापस लेने के वक्त बनाए गए वीडियो की जानकारी भी मांगी, लेकिन फुटेज नहीं दिए गए। याचिका में कहा है कि नामांकन गलत तरीके से वापस कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। चुनाव निरस्त किया जाए। इमरती देवी पर जीतू पटवारी का विवादित बयान, बोले रस खत्म हो गया है, बाद में जताया खेद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। मुरैना में प्रियंका गांधी की सभा से लौटने के बाद गुरुवार की रात शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के कमल सिंह के बाग स्थित निवास पर रात्रि भोज करने के लिए पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी के संबंध में ऐसे शब्द बोल दिए कि राजनीति गर्मा गई। हालांकि बाद में पटवारी ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि इसे तोड़मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। मेरे एक बयान को तोड़मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन माँ के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पटवारी का कहना था कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है। दूसरी तरफ पटवारी के इस बयान से आहत इमरती देवी ने कहा है कि वे पटवारी के खिलाफ एफआईआर कराएंगी। भाजपा ने पटवारी के इस बयान पर कांग्रेसियों की मानसिकता को महिला विरोधी बताते हुए घेरा है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गरमाया माहौल। सीएम मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी ऐसी प्रतिक्रिया। यूपी में गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन सस्पेंस खत्म किया। राहुल गांधी के अमेठी से पुनः चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने रायबरेली का रुख कर लिया। इसको लेकर भाजपा नेताओं को राहुल गांधी पर तंज कसने का मौका मिल गया। मप्र के भाजपा नेताओं ने भी राहुल की रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, वही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए।
पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार कर केरल की तरफ भागे थे। अब वायनाड से हार की आशंका देखते हुए रायबरेली आ गए। उत्तर प्रदेश का माहौल मोदीमय हो चुका है। हम पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। रायबरेली की जनता भी राहुल गांधी का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के बारे में जो भी हल्की बातें कही हैं, उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार वीडी शर्मा ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और बोले कि इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है, इसलिए राहुल गांधी वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं और रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं। लेकिन रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी हो इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हारकर केरल की तरफ भागे थे। अब वायनाड से हार की आशंका देखते हुए रायबरेली आ गए। हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में अनियमितता पर मांगा जवाब। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप पर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इनकम टैक्स पेपर में डेटा मिसिंग वाला प्रश्न अटेंड करने पर विद्यार्थियों मिलेंगे अंक। विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया फैसला। बीकॉम अंतिम वर्ष के इनकम टैक्स पेपर में डेटा मिसिंग प्रश्न पर परीक्षा समिति ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है। उसके आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है। मगर छात्र छात्राओं को अंक कितने दिए जाएंगे, यह कॉपी जांचने वाले मूल्यांकनकर्ता पर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थी ने प्रश्न कितना प्रतिशत हल किया है, उस पर अंक देना तय होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम मूल्यांकनकर्ता को दिया है। 5 अप्रैल को सुबह 7 से 10 बजे तक बीकॉम अंतिम वर्ष के मेजर विषय का पहला पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का हुआ। 8 अंक वाले एक प्रश्न में कुछ डेटा नहीं छपा। विद्यार्थियों ने आपत्ति ली। तत्काल केंद्राध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के परीक्षा कंट्रोल रूम में बताया। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए परीक्षा समिति के समक्ष मामला रखा। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक ने उक्त विषय की कॉपियां जांचने से रोक दिया।